ओके, सो लाइक सौम्या दीदी सेड, आज के एजेंडा में देयर वर टू थिंग्स, वन वाज एसईएल एक्टिविटी जो आप लोगों ने कर लिया है, and now the second one is the objective for today, right? So सौम्या दीदी mentioned कि हम लोग आज कोई तो चैप्टर पढ़ रहे हैं EVS 1 में. Do you remember the name जो सौम्या दीदी ने स्टार्ट में बताया? किसी को याद आ रहा है जो थे यहाँ पे? और just raise your silent hand, okay kids? Okay, Zia, you joined थोड़ा late, so you I think missed that. Didi, Anyone? Hashim is raising his hand. Yes Hashim, बच्चा tell us. Oceans of Good job, Hashim. So the chapter that we are studying today is called Motions of Earth, right? ये हमारा second chapter है EVS 1 में. And can someone tell me quickly what was the first chapter that we studied? सबसे पहला chapter क्या पढ़ा था EVS 1 में जो हम लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे थे? Zia, if you're saying something, you're on mute. Try, take a guess. First chapter क्या पढ़ा था हमने? What was the name of that chapter that we were studying? जिसमें हमने सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे. We studied about astronauts, we studied about different planets. What was the name of that chapter? Okay, I'll give you a hint. R dash and R dash. What was the name? Okay, Hashim, I'll give you the chance just so that we are quick. Yes, Hashim? Earth and our solar system. Good job, Hashim. चैप्टर का नाम था आर अर्थ एंड आर सोलर सिस्टम, राइट? उस चैप्टर में हमने सोलर सिस्टम के बारे में कुछ कुछ पढ़ा था और अर्थ के बारे में छोटी सी चीज पढ़ी थी अबाउट ग्रेविटी, राइट? नाउ इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट अर्थ. और अर्थ के बारे में पर्टिकुलरली क्या पढ़ने वाले? उसके मोशंस. मोशंस यानी कोई चीज कैसे मूव करती है, राइट? उसको कहते हैं मोशन, ठीक है? तो नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी, ठीक है? सो क्विकली पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? आज का जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है पढ़ने के पहले हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को शक्तिमान पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो शक्तिमान? इफ यू नो यू कैन गिव मी अ थम्स अप. जुवेरिया नो शक्तिमान, शान नो शक्तिमान, हाशिम नो शक्तिमान, जिया, वसीम, शाह, अयान, शान आप लोग जानते हैं? अच्छा, जिया को नहीं पता शक्तिमान, ओके. अयान को पता है. मुदस्सिर, you know शक्तिमान? मुदस्सिर is busy arranging his earphone. मुदस्सिर, आपको शक्तिमान पता है? आप थम्स अप दे सकते हो. ओके, ग्रेट, ठीक है. तो जिनको नहीं पता है ना, एक ऐसे जैसे आप लोग कार्टून्स देखते हो या अलग अलग सीरियल्स देखते हो ना, वैसे एक शक्तिमान आता था, ठीक है? तो अभी आपको दिखेगा शक्तिमान कौन है. तो हमारा एक्टिविटी है ना आज, हमको शक्तिमान को कॉपी करना है, ठीक है? सो ओके मुदस्सिर, एक मिनट, काशिफ, बिकॉज यू रेज्ड योर हैंड, ठीक है? और आपने बोला आप जानते हो. आपको पता है शक्तिमान कैसे मूव करता था? कैसे करता था? यूर ऑन म्यूट. हाँ, दीदी गोल गोल घूम के हर जगह जाता था. अच्छा, तो आप ओके, हम लोग सब एक साथ करेंगे, ठीक है? यू सेड इट राइट काशिफ, बहुत सही बोला आपने. तो हम ना शक्तिमान की तरह ही करने वाले हैं, ठीक है? नाउ यू वॉच, सी कैसे करता है शक्तिमान. ऐसे हाथ ऊपर करता है और गोल 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 घूमता है, ठीक है? सो नाउ मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब एक फोन को अच्छे जगह रख के खड़े हो जाए, ठीक है? मैं भी खड़े हो रही हूँ, ठीक है? और हम लोग शक्तिमान की तरह घूमने वाले हैं, लेकिन एक ही जगह घूमने वाले हैं, ठीक है? सो कम ऑन, स्टैंड अप, जैसे दीदी खड़ी है. कैन यू सी आई एम स्टैंडिंग? अरे आई कैन सी काशिफ इज रेडी, Mudassir is getting up, Zia is ready, Akshay is also getting ready, Ayan is ready. Okay, मैं आप में से इतने लोगों को देख पा रही हूँ, तो आई होप यू आर रेडी, ठीक है? आप खड़े हो गए शक्तिमान की तरह. तो एक हाथ आपका कमर पे, on your waist, one hand on your waist. Come on, ready? And one hand in the air, ऐसे, and turn around as fast as you can, but धीरे. चक्कर ना आ जाए, ओके? कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग. ओके.
Want to do it one more time? I'm feeling dizzy now. Okay. 3, 2, 1. Ready in the position? Come on. Okay, you can stop whenever you are ready. और आराम से धीरे से जगह पे आके बैठ जाइए. मुझे तो चक्कर आ रहे हैं बाबा, तो मैं बहुत धीरे से बैठी हूँ. ओके ओके. सो हमने शक्तिमान की तरह गोल 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 चक्कर लगा लिए. ओके. सो दीदी ने क्यों किया, राइट? ये आपको थोड़े टाइम में समझेगा. ओके. सो ये जो हमने अभी किया, राइट, इससे मिलता जुलता कुछ और देखने की कोशिश करते हैं. ये एक्टिविटी ध्यान में रखना. ओके, भूलना मत है इसको. ओके, तो आज का हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या है. ओके, एंड फॉर दैट आई वांट Zia, will you read this? We will be able to describe and define the scientific राइट बोल रहे हो आप. रीड करो आगे. phenomenon. ओके, ME कैसे प्रोनाउंस करोगे? फेनोमेनन. ME मतलब मैं, राइट? मैं. Phenomenon of Earth rotation. थैंक यू जिया. सो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब यानी जैसे सौम्या दीदी और मैंने आपको पहले भी पढ़ा कि कोई चीज कैसी है, राइट, उसके बारे में बताना, उसे कहते हैं डिस्क्राइब करना. एंड डिफाइन यानी उसका मीनिंग देना. ओके. द साइंटिफिक फिनोमिनन ऑफ अर्थ रोटेशन. साइंटिफिक यानी कोई चीज जो साइंस से रिलेटेड होती है उसे कहते हैं साइंटिफिक. ओके. फिनोमिनन यानी कोई चीज जो हो रही होती है, राइट, कोई चीज जो कोई प्रोसेस है, कोई चीज जो हो रही होती है उसे कहते हैं फिनोमिनन ऑफ अर्थ रोटेशन. तो हम अर्थ रोटेशन यानी ये क्या है, ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है जिसके बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे होता है और उसको डिफाइन भी करेंगे. ठीक है. सो विद दैट कुछ एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, और आप मुझे बताना यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. ओके, लुक एट दिस फर्स्ट एग्जांपल. ओके, कैन यू सी दिस? ओके, ये फिरकी है, गोल गोल घूम रहा है, राइट? कैन समवन, क्या आपने देखा है कभी इसे फिरकी? यू हैव. ओके ओके. सो ये एक एग्जांपल है और एक और आपको मैं दो एग्जांपल दे रही हूँ और फिर आप मुझे बताना इसमें क्या हो रहा है. ठीक है, क्या कॉमन है. ओके, लुक एट दिस. दिस इज अ जायंट व्हील. जायंट व्हील या इसे हिंदी में क्या कहते हैं सौम्या दीदी, डू यू नो? हाँ, जिया नोज. हाँ जिया. आसमानी झूला. हाँ, आसमानी झूला, राइट. सो इंग्लिश में उसे कहते हैं जायंट व्हील. जायंट यानी बहुत बड़ा और व्हील तो आपको पता होता है, तो जायंट व्हील. ओके. एंड लास्टली, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? एनीवन? अक्सा, व्हाट डू यू थिंक दिस इज? ये क्या है? Okay, I can see Wasim is raising your hand. Aksa is not here. Yes, Wasim. दीदी भौरा. भवरा, राइट. और उसे इंग्लिश में कहते हैं टॉप. ठीक है, टॉप. वेरी गुड. पहनने वाला टॉप नहीं. ओके, वो भवरा वाला टॉप. सो नाउ इन तीनों में क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, क्या कॉमन है? कोई बताना चाहेगा क्या इन तीनों में आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है? और मैंने तीनों पिक्चर एक साथ क्यों डाले? Let me see who wants to answer. I can see Hashim is raising a silent hand. Kashif, Wasim, Mudassir. बच्चा आप लोग ऑलरेडी काफी इंटरएक्टिव हो, बट मैं बाकी बच्चों से सुनना चाहती हूँ. सो शान, आप गेस करना आप कुछ शेयर करना चाहोगे? आपको क्या लगता है दीदी ने ये 3 पिक्चर क्यों दिखाया? ओके, या शान, आर यू हियर? ओके, जुवेरिया, आप गेस करना चाहोगे?
Okay, so I think I'll give a chance to Kashif. Kashif, yes. काशिफ आपका आवाज नहीं आ रहा है बच्चों. तीनों के तीनों घूम रहे इसीलिए. ओके, तीनों के तीनों घूम रहे, राइट. तो और बताओ कैसे घूम रहे हैं, क्या लगता है आपको? ग्रेविटी की वजह से. ओके, फॉरगेट अबाउट साइंस एंड एवरीथिंग. ओके, और ये ग्रेविटी वगैरह सब भूल जाओ. कैसे घूम रहे, किस तरह घूम रहे? कहीं भी घूम रहे, एक ही जगह पे घूम रहे? व्हाट डू यू थिंक? मेरे को नहीं आता. Okay, we'll take help. We'll take help. Wasim, yes, would you like to help us? दीदी वो एक ही जगह पे घूम रहे. ये सर्कल सर्कल. गुड जॉब, गुड जॉब वसीम. तो आपने देखा कि वो एक ही जगह पे घूम रहे, राइट. यहाँ वहां कहीं भी नहीं जा रहे, बस एक ही जगह पे घूम रहे, राइट. एंड यू गेव यस यस वसीम. दीदी मैं मोहरा जाली खेलता हूँ. टॉप खेलता हूँ मैं. राइट, सो इट्स नाइस, राइट. अगर आप खेलते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि टॉप जो है, अभी यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हो एक ही जगह पे घूम रहा है, राइट. सो नाउ ये जो आपने देखा, राइट, अब इससे हम लोग कुछ मिलता जुलता देखते हैं. ओके, क्या आपको इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था? मुदस्सिर, क्या आपको कुछ सेम लग रहा है जो हमने पहले देखा था? यस बोलो बच्चा. काला क्या है? सॉरी मुदस्सिर, आपने क्या कहा? ब्लैक क्या है? अरे वो ब्लैक ब्लैक पे ध्यान मत दो आप. मैं जो ये दिखा रही हूँ आपको, जहाँ पे ये घूम रहा है, क्या आपको वो सेम लग रहा है कुछ जो हमने पहले देखा था उससे, जो पिछले साइड में हमने देखा ना? यस. राइट, ये जो देखा. एंड नाउ इसमें आपको कुछ सिमिलर लग रहा है? यस. क्या सिमिलर लग रहा है, क्या सेम है? दीदी ऊपर नीचे हो रहे हो. ऊपर नीचे हो रहा है क्या? ये ऐसे ऐसे हो रहा है? ऊपर हाँ, नीचे होता हो मुझे तो नहीं दिख रहा. ऊपर नीचे नहीं हो. Okay, let's take help from a friend. Let's take help from a friend. Yes, I can see Zia, Wasim, Kashif आप तीनों hand raise कर रहे हो, but I'll give a chance to Shan this time because उसने काफी टाइम से नहीं बात किया है. Yes, Shan. दीदी वो टॉप की तरह घूम रहे. राइट, टॉप की तरह घूम रहा है. जैसे टॉप भी एक ही जगह में घूम रहा था, वैसे अर्थ भी एक ही जगह में घूम रहा है, गोल गोल, राइट. यहाँ वहां कहीं पे जा रहा है क्या? नो ना, इट इज वो एक ही जगह पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट. तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? ओके, व्हाट आर वी लर्निंग फ्रॉम हियर? ओके, दिस, ये जो मूवमेंट हमने अभी देखा, ये जो मोशन अभी हमने देखा कि कोई चीज जब एक ही जगह रह के घूम रही है, जैसे कि हमने जो पहला शक्तिमान वाला एक्टिविटी किया था, हमने हाथ ऊपर किया था और हम एक ही जगह घूम रहे थे, हम उसी जगह घूम रहे थे, हम यहाँ वहां नहीं जा रहे थे, हम उसी जगह घूम रहे थे. वैसे ही टॉप जब देखा वो एक ही जगह घूम रहा था. फिरकी देखा वो एक ही जगह ऐसे ऐसे घूम रही थी, राइट. जाइंट व्हील भी एक ही जगह घूम रहा था. और अर्थ जब हमने देखा वो भी ऐसे एक ही जगह घूम रहा था. इसे कहते हैं रोटेशन. ओके, दिस मोशन इज कॉल्ड रोटेशन. इस तरह के मोशन यानी इस तरह के हालचाल को कहते हैं रोटेशन. ओके, सो मैं रोटेशन का आपको डेफिनेशन देने वाली हूँ, ठीक है. एंड आई वांट अक्सा, क्या आप रीड करोगे ये रोटेशन का डेफिनेशन? अक्सा, आपका आवाज नहीं आ रहा है. नहीं सुन पा रहे अक्सा आपको. आप ईयरफोन निकाल के ट्राई करो. अभी आ रहा है, अभी आ रहा है. टर्निंग
rotation of any object is around itself. Its location. is rotation. बोलो Location. rotation. Wait, Aksa. Second line, I'll ask someone else to read. Okay. So, Juveria, if you are here, can you read the second one, the second line? Yes, Didi. Read. The imaginary Imaginary. around which it One second. I'm sorry. एक मिनट हाँ. Give me a second. एक मिनट बच्चा. Turning यानी object around itself. Itself मतलब around यानी पास में, आसपास, खुद के ही आसपास. is called rotation. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मुड़ रहा है अपने ही आसपास, तो that is called as rotation. जैसे हम अपने ही आसपास घूम रहे थे, राइट? जैसे भंवरा अपने ही आसपास घूमता है, राइट? और जैसे क्या देखा था हमने, जाइंट व्हील, वो एक ही जगह पे अपने ही आसपास घूमता है, राइट? उसे कहा जाता है रोटेशन. सो द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मुड़ना अपने ही आसपास, उसे कहते हैं रोटेशन. ओके, अब आगे क्या लिखा है? द इमेजिनरी लाइन. इमेजिनरी लाइन यानी एक लाइन जो दिखती नहीं, हम इमेजिन करते हैं. जैसे मान लो जब आप ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहे थे शक्तिमान की तरह, राइट? तो आप ऐसे मान लो एक सीधी लाइन होगी और उसके आसपास आप रोटेट कर रहे थे, राइट? इमेजिन करो सिर्फ कि एक सीधी लाइन थी और उसी के आसपास आप ऐसे घूम रहे थे, राइट? सो ये इमेजिनरी लाइन है जिसके आसपास हम घूमते रहते हैं, राइट? उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, जैसे मान लो अगर आपने देखा था जाइंट व्हील, राइट? तो जाइंट व्हील ऐसे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगी और उसके आसपास ऐसे ऐसे घूम रहे थे, राइट? तो ये जो इमेजिनरी लाइन है जिसके आसपास हम घूमते रहते हैं, अगर या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? सो आप क्विकली, मैं चाहती हूँ डेफिनेशन आप अपने नोटबुक में लिख ले. ये रोटेशन का डेफिनेशन है. ओके, सो क्विकली दीदी विल गिव यू 2 minutes. आप क्विकली रोटेशन अपने डेफिनेशन अपने नोटबुक में लिख लेंगे. Ayan, can I request you to stop sending emojis on the chat box? दीदी आपको कुछ बता रही है, आपको ध्यान देना है क्लास के टाइम पे. चैट यूज नहीं करना है. यस काशिफ बच्चा, गो क्विकली कम बैक. ओके, 2 मिनट में मैं चेंज करने वाली हूँ स्लाइड. सी योर टाइमर हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. रोटेशन क्या होता है, राइट? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो रोटेशन है, राइट, ये अर्थ भी करता है, राइट? सो अर्थ का जो है अपना खुद का रोटेशन होता है. यानी अर्थ जो है वो अपने ही आसपास घूमता रहता है, राइट? तो इसके पहले कि हम अर्थ के रोटेशन के बारे में और चीजें पढ़ें, हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. ग्लोब यानी कि अर्थ ही होता है. ओके, जो अर्थ का जो गोला होता है उसे कहते हैं ग्लोब. ओके, सो हम कुछ चीजें पढ़ते हैं अर्थ के ग्लोब के बारे में. सबसे पहले आपको याद है वो जो इमेजिनरी लाइन में बोल रही थी जिसके आसपास हम घूमते रहते हैं, राइट? उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर आप देखेंगे ये जो ऐसी लाइन है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ओके, अगर आप देखोगे ये थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी है, राइट? क्योंकि जो अर्थ है ना, जैसे मान लो ये आपका अर्थ है. ओके, इफ यू कैन सी मेरे हाथ में एक पेरू है, राइट? ये आपका अर्थ है. तो अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ऐसे सीधा का सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है. ऐसे है वो थोड़ा सा टेढ़ा, इसीलिए उसका एक्सिस जो है ना ऐसे टेढ़ा है. तो अर्थ ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है. वो ऐसे सीधा रह के ऐसे नहीं घूमता है, वो थोड़ा ऐसे टेढ़ा होके ऐसे घूमता रहता है. ओके, इसीलिए अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो आप ऐसे टेढ़ा है, राइट? सो ये उसका एक्सिस है. क्या हमें दिखता है एक्सिस ऑफ रोटेशन? हम देख सकते हैं आंखों से,
शो मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. क्या लगता है आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिख सकता है आंखों से? आई कैन सी जिया, अक्सा, सहीफा गिविंग मी अ थम्स डाउन. शान से yes, शान is giving a thumbs up. मुदस्सिर gives a thumbs down. किड्स आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं दिखता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो आप देख नहीं सकते. ओके वो आपकी आंखों को नहीं दिखता है, बट वो हम इमेजिन करते हैं क्योंकि वो उस लाइन के आसपास घूमती रहती है कोई भी चीज. ओके फिर और दो चीजें आपको जो ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए. एक होता है ये जो दो पॉइंट्स है, राइट. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको ये पेरू दिखाया था तो ऊपर एक पॉइंट है और नीचे एक पॉइंट है, राइट. ये जो दो पॉइंट्स हैं इन्हें कहते हैं पोल्स. ओके वी कॉल देम पोल्स. तो ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं साउथ पोल. ओके अगर आप अभी ड्रॉ कर रहे हो बच्चा, अभी ड्रॉ मत करो, मैं आपको टाइम दूंगी. अभी आपको टाइम है कि आप सिर्फ ध्यान से सुनो. ओके एवरीवन शो मी योर जैज हैंड्स इन द एयर. नो वन इज राइटिंग. शो मी योर जैज हैंड्स. आपको कुछ नहीं लिखना है अभी. ओके मैं आपको दूंगी टाइम तब आप लिखना. ओके नॉट नाउ. नाउ यू आर ओनली लिसनिंग. ओके सो ऊपर वाला जो होता है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो होता है उसे कहते हैं साउथ पोल, और इन दोनों को मिला के कहते हैं पोल्स. ये क्या होता है? पोल्स. ओके अब अगर आपको ये लाइन दिख रही होगी, राइट, एक ये भी एक इमेजिनरी लाइन है. ओके ऐसी सच में लाइन नहीं होती और पे ये इमेजिनरी है, यानी हम इमेजिन करते हैं. इस लाइन का नाम है इक्वेटर. ओके दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर. इक्वेटर क्या करता है हमारा ना, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके जैसे आप देख रहे हो अगर ये इक्वेटर में लाइन है, ऊपर एक पार्ट है नीचे एक पार्ट है और ये दोनों इक्वली डिवाइड किए जाते हैं. तो इक्वेटर हमारा जो अर्थ है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ओके ऊपर एक नीचे. बट ये सच में नहीं दिखता है हमें, हमें इमेजिन कर रहे कि ऐसा एक लाइन है. ओके तो ये जो दो पार्ट्स है फिर इनके नाम क्या होते हैं, राइट. तो आपने देखा था कि ऊपर वाले में नॉर्थ पोल होता है, तो ऊपर वाले का नाम जो है वो हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मतलब जैसे कि मान लो अगेन ये पेरू है, अगर इसको मैंने बीच से काटा, ओके अगर मैंने इसको बीच से काटा दो इक्वल पार्ट्स में, तो जो ऊपर आधा नीचे आधा मिलेगा उन्हें कहते हैं हेमिस्फीयर्स. ओके उसे कहते हैं हेमिस्फीयर्स यानी आधा स्फीयर. सो ये जो ऊपर वाला होता है अर्थ का पार्ट जिसको इक्वेटर डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ठीक से, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि वो नॉर्थ पोल के पास है, और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न नहीं बोलेंगे. ओके सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि वो साउथ पोल. ओके सो फॉर नाउ आप क्विकली एक बार ये ड्रॉ कर लीजिए. अब ड्रॉ कैसे करेंगे आप, ये से अर्थ का सब कलर वलर नहीं करना है आपको, सिंपली एक गोल बनाना है, लाइन बनाना है. ओके पोल्स के नाम लिखना है और आप ये लेबल्स लिखेंगे. रिमेम्बर ये सर्कल आपको थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाना है, यानी ये लाइन आप बना लेने, लाइन जब बनाएंगे ऐसे थोड़ी ऐसी बनाएंगे, ऐसे सीधी नहीं बनाएंगे. और इफ यू वांट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ. सो दैट रोटेशन इस लाइन का नाम है ये. ओके फिर ये जो है ये ओके इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल. सिमिलरली ये जो है ये वाला यहाँ का जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं साउथ पोल. ऐसे बना रहे हो आप. ओके जैसे मैं बना रही हूँ. फिर आप बीच में हमको एक लाइन बनाना है, ठीक है, इस तरह से कि वो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे. तो मैं इससे एक लाइन बना रही हूँ. आप थोड़ा अच्छे से बनाना, मेरा इतना अच्छे से नहीं बना. इसे हम कहेंगे
It is called equator. Okay. एंड देन ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला जो गोल बन रहा है आपका, ओके, आधा, ऊपर वाला आधा गोल, उसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ओके. सिमिलरली आपका जो ये नीचे वाला बन रहा है, इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर. दैट्स इट. आपको ऐसे ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में. ओके. आगे बढ़ रही हूँ. ओके, बिकॉज काफी टाइम हो गया. दीदी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना दीदी? तो मैं भी ये सेव कर लेती हूँ. मेरा सेव हो गया है व्हाइट बोर्ड. So now I can share that. Okay. Okay. So ये हमने कर लिया. तो अब हम आगे देखते हैं. ठीक है. तो पार्ट्स ऑफ द ग्लोब हमने देख लिया है. सॉरी सौम्या दीदी, कैन यू सी द स्क्रीन? नो ना. हाँ, now you can, right? Yeah. Okay. पार्ट्स ऑफ ग्लोब हमने देख लिया, राइट किड्स? नाउ लेट अस सी कि अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है. हाउ डज द अर्थ रोटेट. ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि रोटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है. सो अर्थ जो है वो कैसे रोटेट करता है. ओके, सो दिस इज नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो जैसे हमने देखा था कि अर्थ जो है, ओके, अगर ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है. ओके, कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट. ओके, रिमेंबर दिस. यानी ऐसे रोटेट करता है, ऐसे नहीं, ये ऐसे रोटेट करता है. घूमने के दो तरीके हो सकते हैं ना, या आप ऐसे घूमो या आप ऐसे घूमो. सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, सो मैं क्विकली यहाँ पे आपको एक लाइन लिख रही हूँ कि आप वो अपने नोटबुक में कॉपी करना है. रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एक मिनट. हाँ, you all will copy this. okay. क्या आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये ब्लैक कलर में. see this one. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये आपको लिखना है. So with that मैं भी आगे बढ़ रही हूँ. ओके, तो चलो क्विकली विल वॉच वन वीडियो. ओके, एंड देन विल सी कि अर्थ का ये जो रोटेशन है, ओके, इसके वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस. ओके, और आप मुझे बताओगे. So I'm going to play this video, okay, and you all are going to watch. Wait, मेरा आवाज नहीं आ रहा होगा ना सौम्या दीदी? मेरा वीडियो का आवाज आ रहा है? हाँ. I had not shared sound. I don't know how that was. Maybe I don't know what music I'm hearing. Wait, I'll play again. Okay.
Okay, you all saw the video. I'll show it once again. Just again ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है वीडियो में. Okay? Okay. So can anyone would like to share आपने क्या देखा, क्या हो रहा था वीडियो में? Okay, I can see Kashif's hand going up, Wasim's hand going up. Yes, Wasim, would you like to tell us? जी, उसमें ना पहले अच्छे बादल आ रहे थे, फिर जा रहे एकदम एकदम काला बादल आते आते सब बादल उधर जा रहे थे, सब फैल रहे थे. Okay, okay. तो पहले कुछ कलर्स था, फिर काला काला हो गया, ऐसे आप बता रहे हैं. तो ऐसे होते होते फिर नाइट हो गई, रात हो गई. गॉट इट राइट. तो पहले सुबह थी, फिर रात हो गई धीरे धीरे वीडियो में, राइट? गुड जॉब वसीम. आई थिंक बच्चास आई कैन सी शान, आप भी हैंड रेस करो, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो इसमें? आप अटक गए हो शान. ओ नो. कैन यू हियर सौम्या दीदी? नो ना. ओके शान बच्चा, आपका शायद इंटरनेट इशू है. मैं आपका वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बेटर हो शायद. बट इट्स नॉट वर्किंग. ओके शान बच्चा, जब भी आपका नॉर्मल हो जाएगा वीडियो, आई मीन आपका इंटरनेट, आप चैट में डाल देना. ओके. बट वसीम गॉट इट राइट. वसीम ने कहा कि वीडियो में पहले दिन था और फिर दिन से धीरे धीरे रात हो गई, राइट? और ये क्यों होता है? ये होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ घूमता रहता है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है दिन और रात. ओके. सो कैसे होता है तो हम वो देखने वाले, ठीक है. वन अर्थ रोटेशन, यानी अर्थ जब एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है, ओके, तो उसे हम कहते हैं वन डे. ओके. एक दिन तब खत्म होता है पूरा दिन जब अर्थ एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है. और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. यानी वन अर्थ रोटेशन, एक बार अर्थ पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक पूरा दिन खत्म हो जाता है, और उसमें कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. ओके. सो नीचे लिखा है द पीरियड ऑफ टाइम दैट अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड डे. यानी जितना टाइम अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में लेता है, उस टाइम को कहा जाता है डे. जितना वक्त लेता है अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में, उस वक्त को कहते हैं डे. ओके. डे यानी उजाले वाला डे नहीं, वो दिन. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो अगर आप अर्थ पे नहीं हो, ठीक है, अगर आप कोई और प्लैनेट पे हो, ठीक है, मान लो जुपिटर पे हो, ठीक है. अगर जुपिटर को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ओके, अगर उसको मान लो 5 हमसे ज्यादा 5 दिन लग रहे, तो उसका एक दिन जो है वो, उसका एक रोटेशन कंप्लीट होने में 5 डेज लग रहे, तो वो 5 डेज मिला के उसका एक डे होगा. वैसे अर्थ पे क्योंकि एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, राइट, तो वो जो 24 आवर्स है उसको हम कहते हैं डे, राइट. सो द पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड अ डे. और एक दिन में कितने घंटे होता है? 24 आवर्स. So now I would want you to quickly take this also down in your notebook. Okay? आज आपको काफी लिखना पड़ रहा है ताकि आपको ये सब एक जगह याद रहे.
तो फटाफट ये कॉपी कर लो, 1 अर्थ रोटेशन इज इक्वल टू 1 डे 24 आवर्स, एंड देन उसके नीचे आप ये डेफिनेशन लिखोगे। पहले आप ऐसे लिखना, 1 अर्थ रोटेशन इज इक्वल टू 1 डे और 24 आवर्स। यस मुदस्सिर बोलो। स्क्रीनशॉट तो बाद में लिख सकते हैं। नहीं, यू हैव टू राइट नाउ ओनली। अगर रह जाता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में कंप्लीट कर सकते हो, बट नाउ यू हैव टू राइट हियर ओनली ऑन द कॉल। I can see Wasim is copying. That kids, now हमने देखा कि अर्थ के रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, राइट? और हमने ये भी देखा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी मतलब डे टाइम नाइट टाइम पूरा मिला के 24 घंटे होते हैं, राइट? सो क्या उसका मतलब ये है कि दिन जो होता है हमारा वो 12 घंटे का होता है और रात जो है वो 12 घंटे होती है? तो ऐसा क्या दोनों इक्वल है? यानी डे नाइट, डे इज 12 आवर्स एंड नाइट इज 12 आवर्स, इज इट लाइक दैट? दोनों इक्वल होता है, दिन और रात सेम टाइम के लिए होता है? सो दैट्स नॉट राइट, इट इज नॉट इक्वल। ओके, आपका जो दिन और रात है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और ये क्यों नहीं होता है इसके बारे में हम अगले क्लास में और ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, बट रिमेंबर कि वो इक्वल नहीं होता है। कि आपका दिन, कभी कभी आपका दिन लंबा होता है, रात, और ये हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 4th स्टैंडर्ड में, कि कभी कभी आपका दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, राइट? और कभी कभी आपकी रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, राइट? और ऐसा क्यों होता है ये हम लोग अगले क्लास में और पढ़ेंगे। बट इसकी एक वजह ये है कि अर्थ जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे, तो वो टेढ़ा होने की वजह से जो आपका दिन और रात का जो टाइम है वो इक्वल नहीं होता। ओके, तो जरूरी नहीं है कि 12 घंटे का दिन हो और 12 घंटे की रात हो हर दिन। ओके ओके, सो इफ यू कैन सी हियर, ओके, जब तो पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट कैसे होता है? ओके, कैसे चेंज होता है? तो जब जैसे ये अर्थ है, अगर एक पार्ट में जो पार्ट सन को फेस कर रहा है वहां पे दिन होता है, और जो पार्ट सन से दूर है, जो सन को फेस नहीं कर रहा है, वहां पे नाइट होता है। तो जैसे पूरा अर्थ है, अगर आप देखेंगे ये पार्ट सन को फेस कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिन है। जो पार्ट सन को फेस नहीं कर रहा, जिसकी पीठ है सन की तरफ, ओके, वो पार्ट में होगा नाइट। तो इसीलिए कभी कभी हमारे यहाँ दिन होता है तो कोई और कंट्री में नाइट होता है, या उनके यहाँ दिन होता है तो हमारे यहाँ रात होती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो घूमते रह रहा है, राइट? और अर्थ के और सन इधर है, तो अर्थ जब घूमते रह रहा है तो जिस वक्त जो पार्ट सन को फेस करेगा उस वक्त दिन होगी, जो पार्ट सन को फेस नहीं करेगा उनके यहाँ रात होगी। जैसे यहाँ पे, तो जब आप ये रोटेट करेगा ना और ये पार्ट यहाँ पे आएगा तो इनका दिन हो जाएगा, और ये जो पार्ट है, ये जब पार्ट पीछे चला जाएगा तो इनके यहाँ रात हो जाएगी। विद दैट किड्स, आज हम यही रुक रहे हैं। ओके, और हम लोग और पढ़ेंगे अगले क्लास में अबाउट अर्थ रेवोल्यूशन फॉर अर्थ रोटेशन। जो चीजें आपको आज बताई गई थी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्टेप्स है, आपको ये वर्कशीट करना है जो आपको भेजा जाएगा, दीदी आपको भेजेगी। आपको डाउट पूछना है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आपको वो पूछने हैं, और आपको वर्कशीट सबमिट करना है 8 बजे के पहले। ओके, तो अगर आप जल्द से जल्द करके सबमिट कर सकते हो दैट्स गुड, आपको 8 बजे तक रुकने की जरूरत नहीं है भेजने के लिए। ओके, और दीदी आपको क्विकली आज का वर्कशीट दिखा रही है, वर्कशीट थोड़ा अलग आने वाला है तो इसलिए दीदी आपको दिखा रही है। ओके, just give me a second, मैंने स्टॉप शेयर कर। ओके, सो आपको आज का जो वर्कशीट आएगा ना बच्चा, उसमें आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। ओके, तो आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा जाएगा। ओके, अगर आप लिंक देखेंगे, ओके, इस तरीके का आपको एक लिंक आएगा, आपको वो लिंक पे क्लिक करना है, तो आपको ऐसे एक पेज खुलेगा। ओके,
ये आपका आज का वर्कशीट है। अगर आप इस पेज पे जाएंगे तो आपको वर्कशीट मिलेगा और आपको ये वर्कशीट करना है। तो अगर आप देखेंगे ग्रेड 5 चैप्टर EVS 1 साइंस ऐसे आएगा, ठीक है। टॉपिक है रोटेशन ऑफ अर्थ, आज का चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को देखना है एंड ड्रैग द करेक्ट ऑप्शंस इन द बॉक्स, ड्रैग द Didi, करेक्ट ऑप्शंस। your WhatsApp chat is only visible. Oh, this is weird. Okay, it opened to the new page. I thought it okay. I'm sorry kids, आपको शायद मेरा WhatsApp चैट ही दिख रहा था। Now you can see दीदी। हाँ हाँ, तो जब आप वो लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपका ये वर्कशीट खुलेगा। ओके, एक लिंक पे जाके खुलेगा। आप देख रहे हैं वर्कशीट। तो ये रोटेशन ऑफ अर्थ आज के टॉपिक पे है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लुक एट द बिलो पिक्चर, ये पिक्चर को देखना है एंड ड्रैग द करेक्ट ऑप्शंस इन द बॉक्स। यहाँ पे ऑप्शंस है, इनको आपको सही जगह जाके डालना है। ओके, तो जैसे कि आप कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये जो है, ओके, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये लाइन के लिए, ओके, क्या है वो लाइन, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो है एक्सिस ऑफ अर्थ, तो मैंने वहां डाल दिया। बाकी कौन सा पार्ट किस चीज को लेबल करना है वो आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, तो जो आपको सही लगता है, मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा रही हूँ कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग आई एम पुटिंग, ओके, डोंट थिंक इट इज राइट और रॉन्ग, कुछ भी। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आपको जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं उन ऑप्शंस में से फिल करना है। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अर्थ कंप्लीट्स डैश रोटेशन इज कॉल्ड डे। ऑप्शंस में देखो, ईस्ट है, 1 है, ऋतु चक्रा 366, सेम 24। इसमें से जो आपको सही ऑप्शन लगता है आप वो यहाँ डालेंगे। ओके, उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आपको टाइप करना है यहाँ पे। ओके, आपको टाइप करना होगा। सो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू डैश, इसका आंसर आपको पता है ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी ईस्ट। वैसे आप यहाँ पे अपने खुद के आंसर्स टाइप करेंगे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है, बट आपको सही आंसर, यहाँ से आपको सही आंसर सिलेक्ट करके टाइप करना है कि यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया। थर्ड क्वेश्चन है, इफ टाइम इज 5 PM नाउ, अगर अभी 5 PM यानी शाम के 5 बज रहे, देन हाउ मेनी रोटेशंस अर्थ विल कंप्लीट टुमारो 5 PM। तो कल 5 बजे अर्थ कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा। अगर अभी 5 बजे हैं शाम के, तो कल शाम 5 बजे तक अर्थ कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से सोच के डालना है। मैं यहाँ पे 3 डाल दे रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी डाल रही हूँ मेरे हिसाब से। मैंने वो डाल दिया, आंसर कर दिया। फिर अभी आपको आइडेंटिफाई करना है विच पार्ट विल हैव डे एंड विच पार्ट विल हैव नाइट। इसमें जो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, किसमें रात है किसमें दिन है। ओके, सो मैं कहीं पे भी कुछ भी डाल रही हूँ, ठीक है, ये आप सही से डालोगे, लेकिन कि सही जगह डालना है आपको, कहाँ रात होगा और कहाँ दिन होगा, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। अब मुझे नीचे फिनिश ऑप्शन मिलेगा, आपको स्क्रॉल करना होगा ऐसे नीचे। फिनिश किया, फिनिश करने के बाद आपको फर्स्ट वाला करना है, चेक माय आंसर। इस पे अगर आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स आएंगे कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो मुझे मिला है 3 आउट ऑफ 10। तो मुझे देखना है मेरा क्या क्या गलत हुआ है। तो जहां जहां पे रेड आ रहा है ना, वो गलत हुआ है, ये मैंने गलत किया। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ भी डाला था तो ये गलत है, ये वाला राइट है। फिर यहाँ पे भी ये फर्स्ट वाला राइट है, बाकी देखो रेड रेड में आ रहा है, वो सब गलत है। तो आपको क्या करना है, दीदी को कैसे भेजोगे, ये स्क्रीनशॉट लेके इसका आप दीदी को भेजोगे। तो आज का वर्कशीट यही, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो दीदी को भेजना है। ओके, मैं अभी रुक रही हूँ और मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपको समझ आया आज का वर्कशीट